तो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में। आज जो पाठ या चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो हमारी 10th क्लास की बुक का 12th चैप्टर यानी कि 12वां पाठ है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इस पाठ में से स्टूडेंट 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी कि जो टोटल मार्क्स आएंगे इस चैप्टर में से वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे, 8 नंबर के। और बिल्कुल ही आसान चैप्टर है ये। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, टोटल क्वेश्चन हम वीडियो के अंदर करते जाएंगे। 3 या 4 वीडियो के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि विद्युत की परिभाषा बेहद आसान है, लेकिन इसको करने से पहले हमें कुछ टर्म्स करनी पड़ेगी। यानी कि विद्युत किसे कहते हैं या विद्युत धारा किसे कहते हैं। आज के समय में स्टूडेंट विद्युत जो है, चाहे हमारा घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मार्केट हो, हमारे लिए विद्युत बहुत ही इस मॉडर्न लाइफ के अंदर अहम रोल अदा करती है। इसके बिना हम 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। तो ये विद्युत कैसे पैदा होती है, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे चलती है, हम इसका यूज कैसे करते हैं, वो सभी हम क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर में करेंगे। सो विद्युत धारा की परिभाषा से पहले हमें इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा आवेश पे। यानी कि आवेश किसे कहते हैं, चार्ज जिसको आवेश या कहें चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये चार्ज समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझ में आ गया। और ये जो चार्ज है, आवेश है, आपने इसको 6th क्लास, 7th, 8th, 9th हर क्लास में पढ़ा है। अब क्या करना है, केवल उसको वापिस रिमाइंड करना है, याद करना है, केवल मात्र दिमाग में उस चीज को लाना है कि आवेश क्या होता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा जितने भी पदार्थ हैं, ये मार्कर ले लो, ये डस्टर ले लो, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, वो हमें पता है कि वो परमाणु से बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। जिसको क्या बोलोगे, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट परमाणु। क्लियर हो गया, इतना याद आ गया। और बात कर रहे हैं हम आवेश की, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। परमाणु के अंदर क्या होता है, यानी कि पदार्थ जो है वो 3 कणों से मिलकर बनता है, परमाणु उसको कहते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होता है, देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आता है ना स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आवेश पे ही बात कर रहे हैं हम। अब देखो, परमाणु के अंदर आपने देखा होगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर होगी बात। अब इस इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट आता है ऋणावेश, ऋणावेश होता है। क्लियर होगी। प्रोटॉन, प्रोटॉन पी से बन गया प्लस, प्रोटॉन पे प्लस, प्रोटॉन पे प्लस यानी कि धनावेश। और बात रही न्यूट्रॉन पे, तो ये न्यूट्रल होता है, NOT, नॉट, न्यूट्रल नॉट। इस पे कोई आवेश नहीं होता। क्लियर होगी बात, इतने तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, प्रोटॉन पे धनावेश, आवेश इस तरह से आवेश होते हैं। अब बात आ गई कि कैसे होता है, इस तरह से होता है,
ये नाभिक होता है परमाणु का, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? ऋणावेश, धनावेश, ये आवेश होते हैं, दो आवेश, धनावेश और ऋणावेश। क्लियर होगी बात? अब यहां बात ये होगी स्टूडेंट कि भाई फिर कुछ चीजों में, जैसे मान लो लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, जैसे ये प्लास्टिक है, इसकी जगह ये भी ले लिया और एक वायर हो, एक तार हो, इसमें से करंट नहीं चलता है लेकिन वायर में से चलता है। मान लो हमने कॉपर का वायर ले लिया, तो वो क्यों चलता है स्टूडेंट? देखिए, वो भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ये समझने वाली चीज है। जब ये समझ में आ गया तो चालक और कुचालक आपको करना पड़ेगा और वो समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं आपको यहां कहता हूं कि हमने कॉपर वायर ले लिया है, कॉपर, और एक ले लिया लकड़ी ले ली या रबड़ ले लिया। क्लियर हुई बात? अब कॉपर का तार भी तो पदार्थ से बना है, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्लियर हुई बात? अब मैंने ऊपर बात करी है कि कोई भी पदार्थ हो वो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो फिर ये चालक कैसे है और ये कुचालक क्यों है? इसमें से करंट नहीं पार होता, इसमें से करंट पार होता है। कारण क्या है? समझने वाली चीज है, समझना। देखिए, अब क्या होता है स्टूडेंट, मान लो ये हमने कॉपर का तार लिया है, ये चालक क्यों होता है? देखिए, इसमें सपोज करो कि ये ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन है, और ये धनावेश, ये क्या है? प्रोटॉन है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वे कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये तो प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन पे प्लस है। प्रोटॉन एक जगह पर क्या होंगे? फिक्स्ड होते हैं, फिक्स होते हैं। ऐसे ये ले लो, मान लो ये लकड़ी है, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन तो यहां क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और ये फिक्स रहते हैं। इसमें भी प्रोटॉन फिक्स रहेंगे। प्रोटॉन क्या रहेगा? फिक्स्ड होता है एक जगह। क्लियर होगी बात? अब यहां क्या होता है, ये कॉपर का तार है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये ऋणावेश वाला क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है? इसमें मोशन होती है, इसमें क्या होती है? गति होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए इसमें आवेश प्रवाहित होते हैं। इसलिए कॉपर क्या हो जाएगा? चालक। और यहां जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक जगह क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, यानी कि चल नहीं सकते। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कुचालक। यानी कि आवेश जब नहीं चलेंगे तो करंट नहीं चलेगा। क्लियर होगी बात? इसलिए चालक और ये कुचालक। लकड़ी ले ली, रबड़ ले लिया, प्लास्टिक ले लिया। अब तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सारे चालक होते हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर होगी बात? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है स्टूडेंट, कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहां लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो होता है स्टूडेंट 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम।
C यानी कि कूलाम होता है, याद कर लेना। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बराबर आवेश होते हैं। देखिए, ये आपने लिखना है जब क्वेश्चन आ जाए, आता ही है, इस पे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? 1.6 गुणा 10 की पावर 19। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे -1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम होते हैं, और प्रोटॉन पे +1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम। याद रखना है, दोनों में आवेश बराबर होते हैं, यहां पे नेगेटिव होता है, यहां पे पॉजिटिव होता है, केवल इतना ध्यान रख लेना। अगर सीधा पूछ ले वो कि कितने आवेश होते हैं, निशान नहीं दिया हो, तो 1.6 गुणा 10 की पावर 19। क्लियर हो गया इतना? अब यहां और चीज ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया है ये ऋणावेश, ये धनावेश, ये ऋणावेश, ये धनावेश। देखिए यहां थोड़ा, ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश, ये धनावेश है, ये धनावेश। इन दोनों में समान आवेश है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि इनमें प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको। ये क्या है? ये क्या है? समान आवेश, समजातीय समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। और ये क्या है? नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। ये क्या है? विपरीत आवेश। ये क्या करेंगे फिर स्टूडेंट? एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आता है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर होगी बात? अब स्टूडेंट, ये आपको आवेश के बारे में पता लग गया। चालक क्या होता है? कुचालक, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। कुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, वो एक जगह फिक्स रहते हैं, टाइटली क्लोज्ड, पैक्ड होते हैं। अब बात करते हैं हम विद्युत धारा। अब बात आती है विद्युत धारा किसे कहते हैं, पॉइंट पे आते हैं। विद्युत धारा आपने देखा होगा स्टूडेंट, जल धारा होती है। क्या होती है? आपने देखा होगा जल धारा। अब धारा का मतलब क्या हो गया? धारा का मतलब होता है बहाव, चलना, या होता है करंट। क्या होता है? करंट। जल, अब नदियों में बहता जल क्या पैदा करता है? जल धारा। जल का बहाव पैदा होता है, करंट पैदा होता है, जल धारा बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है स्टूडेंट? वायु धारा होती है। वायु धारा, आपने पवन ऊर्जा के बारे में सुना होगा, पवन ऊर्जा। तो बहती हुई वायु, पवन चक्कियां चलती है, उससे ऊर्जा पैदा होती है, तो वो होती है वायु धारा। तो अब क्या विद्युत धारा, विद्युत का बहना धारा होगी? नहीं। तो क्या होगा स्टूडेंट? तो बताइए सर क्या होता है? देखिए, आवेश का प्रवाह, मैंने इसलिए आपको बताया है, आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। आवेश का एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टूडेंट क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाता है। कैसे? देखिए, सपोज करो एक वायर है, इसमें ये धनावेश है, ठीक है। अब ये धनावेश इधर चल रहे हैं, धनावेश इधर चल रहे हैं, धनावेश चल रहे हैं, आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है? विद्युत। आवेश इधर चल रहा है, धनावेश, तो क्या कह रहे हैं? क्या बन रही है? आवेश धारा। आवेश की धारा है ना, आवेश बह रहे हैं, या हम कहेंगे क्या? विद्युत धारा। यानी कि चार्ज करंट है, ये चार्ज है, आवेश बह रहे हैं, तो आवेश की धारा होगी। और आवेश की धारा यानी कि आवेश का बहना क्या कहलाता है? विद्युत धारा। समझ लो। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है,
और ये इधर जा रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो वो भी क्या कहेंगे हम, आवेश धारा। समझ में आ रहा ना, आवेश चलना, आवेश धारा, या क्या कहोगे, विद्युत धारा। क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। समझ में आ गई। इसका मतलब आवेश का चलना क्या कहलाता है, विद्युत धारा। अब परिभाषा जो इसकी लिखनी कैसे है वो आगे बताएंगे। आवेश, अब देखो यहां एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए अगर मैं कहूं ये धनावेश है, धनावेश अगर इधर चल रहा है, धनावेश इधर चल रहा है, धनावेश, तो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा भी इधर होगी। यानी कि धनावेश जिधर चलते हैं विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा की ओर होती है। क्लियर होगी बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, न्यू टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, खाली स्थान भी आ सकता है। इसको दिमाग में बिठा लो। अब यहां बात आ जाती है, यहां चक्कर खा जाते हैं स्टूडेंट। ये है हमारे इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ना। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहां दिमाग में बिठा लेना कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं तो विद्युत धारा इसकी उल्टी दिशा में होगी। याद रख लेना, ये विद्युत धारा, यानी कि यहां लिख लो आप, धनावेश के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। यानी कि जिधर धनावेश के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, जिधर धनावेश चल रहे हैं उधर विद्युत धारा की दिशा होगी। और ऋणावेश, ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। याद कर लेना, जिधर धनावेश चलेगा विद्युत धारा की दिशा उधर ही होती है, और जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उधर उसके विपरीत होगी। अब बात आपके आ जाती है कि सर आपने तो उस वक्त कहा था कि प्रोटॉन फिक्स होते हैं। ये उस वक्त कहा गया था जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। समझ में आई बात या नहीं है? तो आपने याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो विद्युत धारा उसके विपरीत होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? क्लियर हो जाना चाहिए, इतना समझ लिया। क्लियर होगी बात? अब बात आ जाती है कि विद्युत धारा की परिभाषा कैसे लिखें। देखो विद्युत धारा की परिभाषा कैसे लिखें, सारे इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने बता दिया आपको। अब देखिए विद्युत धारा की दिशा बता दी। अब विद्युत धारा की परिभाषा यानी कि आवेश का चलना, आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। लेकिन परिभाषा अगर लिखनी हो किसकी, विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा की डेफिनेशन आ जाए, परिभाषा कैसे करोगे। अब यहां एक चीज याद रखनी, देखो ये होगी विद्युत धारा
विद्युत आवेश, सॉरी, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब दर की बात आ गई, किसकी बात आ गई? विद्युत धारा के प्रवाह की दर। और जहां स्टूडेंट दर आ जाता है वहां आ जाता है टाइम, समय आ जाता है। यानी कि कितने समय में कितने आवेश चल रहे हैं, कितने समय में कितने आवेश चल रहे हैं, उसको बोलेंगे हम विद्युत आवेश की दर। समझिए कैसे, देखो यहां सपोज करो ये एक चालक तार है, ये क्या है? चालक तार है। कॉपर ले लिया, इसके अंदर स्टूडेंट अब हमने ये मान लो सपोज करो धनावेश है, धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, दो भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, समझना है आपको। आवेश है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब ये चल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इधर गति कर रहे हैं, चल रहे हैं। सपोज करो ऐसे समझ लो, चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब इसको रोक दो, अब रुक गए, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं जनरली। अब हम क्या करते हैं, यहां एक लाइन खींच दो, सपोज करो एक लाइन खींच दी, समझ आएगा? अब हमने यहां क्या कर दी, सेंटर में एक लाइन खींच दी। अब हम समय यानी कि देखते हैं, अब हमने टाइम देखा 1 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में इधर से इधर कितने आवेश गए हैं? 1 सेकंड में जितने इधर आवेश जाएंगे वो विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा की दर होगी, उसे ही बोलेंगे हम विद्युत धारा। अब हमने क्या किया, 1 सेकंड के अंदर सपोज करो इधर से इधर 4 आवेश गए, आवेश को मैं लिखूंगा क्यू से, 4 आवेश गए। अब हमने 2 सेकंड कर लिए, 2 सेकंड में इधर से 2 सेकंड में गए 8 आवेश, 8 कूलाम गए। तो वो हो गई इसकी विद्युत धारा की परिभाषा। यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम बोलेंगे विद्युत धारा। अब इसकी लिखना कैसे होगा, देखो, विद्युत धारा आवेश बटा में क्या हो जाएगा, समय। विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं, आवेश को हम Q से लिखते हैं, समय को हम T से लिखते हैं। तो ये आपकी याद रखने के लिए होगा, Q बटा T, यानी कि कितने आवेश कितने समय में चल रहे हैं, वो उसकी हो जाएगी विद्युत धारा की परिभाषा, आवेश के प्रवाह की दर। समझ में आ गई बात? अब अगर आपके क्वेश्चन वहां ये आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा स्टूडेंट, 1 एम्पियर धारा की परिभाषा लिखो। 1 यानी कि विद्युत धारा का क्वेश्चन आ जाए, विद्युत धारा का मात्रक जो है ना, मात्रक क्या है, एम्पियर है, वो बताएंगे आपको। क्वेश्चन आ जाए 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं, तो याद रखना 1 एम्पियर धारा का मतलब होता है 1 कूलाम आवेश और कितने समय में जाए, 1 यहां जाए 1 सेकंड के अंदर, ये आवेश है, ये सेकंड, 1 सेकंड के अंदर, याद रखना। अब आवेश का मात्रक वो बता दूंगा मैं, पहले इसको करने से पहले ये समझ लीजिए, ये समझिए आप, देखिए यहां कर लीजिए, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, और इसको ए से लिखा जाता है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार और आएगा भी, विद्युत धारा का मात्रक लिखी एम्पियर, ए से लिखा जाता है।
और ये किसके नाम पे दिया गया था? आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर। ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर। उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया, इसलिए इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये विद्युत धारा का मात्रक इनके नाम पर कर दिया गया। क्लियर होगी बात? अब है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखो। एसआई मात्रक क्या है इनका? कूलाम। क्या है? कूलाम। और सी से लिखा जाता है। अब ये आपको समझ में आ जाएगा कि एक एम्पियर धारा, एक एम्पियर धारा क्या हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि ये एक चालक तार है, इसके अंदर एक सेकंड के अंदर कितने? एक सेकंड में एक आवेश, कितने आवेश? एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश गुजरता है, तो पैदा होने वाली धारा कितनी हो जाएगी? एक एम्पियर। क्या हो जाएगी? एक चालक तार में अगर एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर एक कूलाम आवेश गुजरता है, तो वो होगी एक एम्पियर धारा होगी। क्लियर होगी बात स्टूडेंट? आया समझ में या नहीं आया? सिंपल सी बात है। एक आवेश एक सेकंड में जा रहा है, कितना? एक आवेश एक सेकंड में जा रहा है, तो पैदा होने वाली धारा क्या हो जाएगी? एक एम्पियर हो जाएगी। क्लियर होगी बात? आगे समझ में स्टूडेंट? क्या आया? एक कूलाम आवेश एक सेकंड में गुजरता है, तो पैदा होने वाली धारा क्या हो जाएगी? एक एम्पियर। क्लियर होगी बात? समझ में आगे बात? अब इसका देखो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। और यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए मैं बताता हूं आपको। यहां बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर आएगा भी आएगा, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन दोनों में से एक पूछा जाएगा। अब वो कहे कि भाई एक एम्पियर धारा, एक एम्पियर धारा से अल्प परिमाण, अल्प परिमाण का मतलब क्या होता है? अल्प परिमाण, छोटी मात्रा, एक एम्पियर से भी छोटी मात्रा अगर विद्युत धारा की मापनी हो, तो वो कौन कौन से होते हैं? वो सीधा पूछेगा आपको। तो उसको बोलते हैं मिली एम्पियर। क्या बोलोगे आप? मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। और उसको बोलते हैं एक मिली एम्पियर। एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ - 3 एम्पियर। याद कर लेना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। मिली एम्पियर में अगर एक मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। समझ आई बात? अगर और आ जाए माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, एक म्यू एम्पियर, म्यू बोला जाता है इसको, तो ये होगा 10⁻⁻6 एम्पियर। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? अब एक और आ जाता है कि विद्युत धारा, विद्युत धारा मापने का यंत्र, मापने का यंत्र याद कर लेना, ट्रिक बना लेना। एम्पियर में है तो इसका होगा एमीटर। क्या होगा? एमीटर। और इसका साइन होता है ये, इधर प्लस होता है, इधर माइनस। याद कर लेना। अब और क्वेश्चन आएगा कि ये जो एमीटर होता है ये कैसे जुड़ा होता है परिपथ के अंदर? परिपथ हम आगे पढ़ेंगे। तो ये किस में जुड़ा होता है? देखिए, ये सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। कैसे? ये बल्ब लगा दिया आपने, ये वायर है, ये कुंजी है या बैटरी लगा दी।
अब एमीटर को ऐसे नहीं है कि आप इसके ऊपर लगा दोगे, आप यहां लगाओगे, श्रेणी क्रम में लगाओगे, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस। एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किधर जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर उठाते ही मिल जाएंगे, शुरुआत में इजी वे से करवाया गया है। बिल्कुल परिभाषा, विद्युत आवेश, वैसे तो हम कहेंगे कि आवेश का चलना ही विद्युत धारा है, लेकिन परिभाषा आ जाए तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। दिशा किधर होती है? धनावेश जिधर चल रहे हैं, धन जिधर चल रहा है उधर ही धारा चल रही है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश इधर चल रहे हैं तो धारा उसके उल्टी दिशा में चलेगी। बाकी ये क्वेश्चन आपको बता दिए गए स्टूडेंट। तो देखिए, जब भी पढ़ना हो कंसंट्रेट कीजिए माइंड को, विदाउट कंसंट्रेशन वीडियो भलाई मत देखना। आपका मूड जब हो कि अब हमने करना है तो ही देखना, और जिसका मूड ना हो मत देखना, क्योंकि व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है। आपका बेनिफिट हो, आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सको, जहां आपको प्रॉब्लम आए वहां देखो, आपके बिल्कुल ये काम आने वाली चीज है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।